हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का मास्टर क्लासेस में स्वागत है। और अपने सॉलिड स्टेट के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम सॉलिड की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड वीडियो में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर सॉलिड को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है: कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कंडक्टर होते थे उनकी खास बात ये होती थी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे, जबकि इंसुलेटर की खास बात ये होती थी कि इनसे जो करंट है वो फ्लो नहीं करता था। और सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। कहने का मतलब कि इनसे करंट तो फ्लो करता है बट इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है। तो अब एक्चुअल में एग्जाम में इनका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है बाय बैंड थ्योरी। एक्सप्लेनेशन से मतलब है कि अगर कोई सब सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो क्यों हो रही है, उसको आपने बैंड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करना है। अगर कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं फ्लो हो रही है, उसको आपने बैंड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बैंड थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। वैसे बैंड थ्योरी के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट बैंड थ्योरी कहती क्या है उसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। एक्चुअल में जो हमारी बैंड थ्योरी है वो MOT से मिलती जुलती है, जो आपने पिछले साल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी। ये क्या कहती है कि जो हमारा सॉलिड है उस सॉलिड में एटम बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसके कारण जो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके मिक्स हो जाती हैं। जैसे आपको याद हो MOT में होता था 1s 1s से मिक्स होती थी, 2s 2s से मिक्स होती थी। तो वही ये कह रहा है कि सॉलिड में जो एटम होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं और सेम एनर्जी की ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स होके ऑर्बिटल्स का ग्रुप बना लेती है। और इस ग्रुप्स को हम कहते हैं बैंड। यानी बैंड जो है यहाँ पे है वो ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल है। अब नेक्स्ट खास बात, यहां पे हमने जो बैंड है उनको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक को कहते हैं वैलेंस बैंड, जबकि दूसरे को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो खास बात, जैसे आप जानते हैं कि जो एटम होता था उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पाए जाते थे। तो जो बैंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से बनते हैं उन बैंड को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। और खास बात, इनके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसके अपोजिट जो बैंड फॉर्म्ड होते हैं बाय हायर एनर्जी ऑर्बिटल, उन बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और आप याद करें जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसलिए हम कहेंगे जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब खास बात, इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी गैप पाया जाता है और ये जो एनर्जी गैप होता है इस एनर्जी गैप को बोलते हैं हम फॉरबिडन जोन। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है भाई फॉरबिडन जोन। तो फॉरबिडन जोन क्या हो गया? इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब खास बात,
बैंड थ्योरी कहती है कि कोई भी सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। यानी ये क्या कहता है कि अ सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बस अगर हम इस लाइन को याद रखेंगे तो इसके बेस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बड़े ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें बस दिमाग में रखना है कि कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का बाय बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर की खास बात कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सेकंड खास बात कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होती है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है तो सीधा सीधा बैंड थ्योरी अप्लाई कीजिए। बैंड थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी सॉलिड तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है। तो इससे एक ही बात समझ में आती है कि अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा होगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बस अब आपको सोचना है ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीज़न ये है कि इसमें जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच का जो एनर्जी गैप है यानी फॉरबिडन जोन है वो नेग्लिजिबल है, और नेग्लिजिबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देयरफॉर कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम लिखेंगे बिकॉज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड is negligible, therefore conductors conduct electricity। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर्स वो होते थे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते थे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है जिसकी वैल्यू है 10⁻22 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब बस हमें सोचना है ऐसा होता क्यों है। तो भैया अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा होगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बस अब आपको सोचना है ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इनमें जो एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, और बहुत ज़्यादा लार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और अगर जंप नहीं करेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डू नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देयरफॉर इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर्स।
तो सेमीकंडक्टर्स वो होते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बट इनकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ा कम होती है या बहुत कम होती है। इसकी जो वैल्यू है, इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो है उसका रेंज 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो अब जरा सोच के देखिए कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जो इनकी कंडक्टिविटी है वो इन दोनों के बीच की है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की। कहने का मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम है, लेकिन जो इंसुलेटर है उनके कंपेयरिंग में ज़्यादा है। तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उनके बीच एनर्जी गैप पाया जाता होगा, और वो एनर्जी गैप कंडक्टर से तो ज़्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से कम होगा, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते होंगे बट इनकी कंडक्टिविटी होगी कम। यानी आप इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी गैप जो है स्मॉल है, और ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप सम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, therefore some electron jump from valence band to conduction band। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बारे में लिखने के लिए कुछ नहीं आएगा आपके पास। हाँ, बैंड थ्योरी के अंदर फॉरबिडन जोन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाता है। और एक्सप्लेनेशन भी आपने देखा होगा बैंड थ्योरी से के बेसिस पे बहुत ही ईजी, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडक्टर में एनर्जी गैप बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा लार्ज है, और सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो इनके इंटरमीडिएट है एनर्जी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी खास बात यह है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं अपने अंदर से, बट इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। और इसके अलावा जब हमने डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ा था तो उसमें एक डिफेक्ट आया था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और उस टाइम पे मैंने कहा था इम्प्योरिटी मिलाने का जो हमारा मेन पर्पस है वो किसी क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो अगर हम किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम उसमें इम्प्योरिटी मिला सकते हैं। तो उस टॉपिक को समझने से पहले कि किस तरीके से हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिसकी जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसलिए हम इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। और याद करें, मैंने बताया था इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते थे डोपिंग। और इम्प्योरिटी ऐड करने का मेन पर्पस है कि हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं।
और इम्प्योरिटी जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और ये हमारे पास दो टाइप्स के होंगे, एक को हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक को हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब एक एक करके हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और किस तरीके से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड एक तरफ लिख देता हूं मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर्स को समझने से पहले मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहा हूँ, सिलिकॉन। तो हमने एक सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल लिया है, तो उसमें क्या होगा, केवल सिलिकॉन्स के एटम होंगे। अब सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है। आप सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी ले सकते हैं समझने के लिए। और ग्रुप 14 का अगर ये एलिमेंट है तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे, मतलब इस तरीके से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब होता क्या है कि जब हम सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें हर सिलिकॉन 4 नेबरहुड सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहता है, इस तरीके से। ऐसे ही ये सिलिकॉन भी 4 नेबरहुड सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ये और ऐसे ही ये, इस तरीके से। और एक नेटवर्क फैला होगा पूरे के पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये इनका जो फॉर्मेशन है वो इस बेस पे डिपेंड करता है कि आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर किस टाइप की इम्प्योरिटी मिला है, यानी इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो इम्प्योरिटी होती है वो हम इस तरीके से डालते हैं कि इम्प्योरिटी के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो या तो 4 से ज़्यादा होने चाहिए या फिर 4 से कम होने चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप 4 से ज़्यादा वाले 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले से ज़्यादा इम्प्योरिटी मिला रहे हो, जिनके पास 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उस इम्प्योरिटी को मिला रहे हो, तो उस इम्प्योरिटी को हम सबसे पहले कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रुप 14 के एलिमेंट लिए फास्फोरस, आर्सेनिक। तो इनकी खास बात क्या है कि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम कहेंगे, इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। तो जरा सोचना कि मान लीजिए मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने ना फास्फोरस की इम्प्योरिटी डाली, तो होगा क्या कि जैसे ही हम फास्फोरस की इम्प्योरिटी इसके अंदर डालेंगे तो फास्फोरस क्या करेगा कि कुछ जगह से सिलिकॉन एटम को हटाएगा और खुद उसका प्लेस ले लेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से सिलिकॉन हटा और सिलिकॉन की जगह पे आ गया भैया फास्फोरस, सिलिकॉन हटा और सिलिकॉन की जगह पे आ गया हमारा फास्फोरस। अब खास बात, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 तो पड़ोसी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण पूरे क्रिस्टल में इधर से उधर घूम सकता है, और जहां इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है, यानी चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाता है, हम कहते हैं वहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और इस तरीके से हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, इस सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है बाय दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के कारण इंक्रीज हुई और इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर बनेंगे उनको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को इंक्रीज करते हैं।
इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। और दूसरी खास बात, इनकी जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अपोजिट, अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरोन हो गया, इसके पास ग्रुप 13 का एलिमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे ही गैलियम हो गया, ये तीनों के तीनों ग्रुप 13 के एलिमेंट है और इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो ये मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें केवल सिलिकॉन के एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के रह रहे हैं, इस तरीके से 4 कोवलेंट बॉन्ड, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब जैसे हम एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, डोप करेंगे, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, कुछ सिलिकॉन को उनकी जगह से हटा देगा। तो मान लीजिए ये सिलिकॉन हट गया और इस सिलिकॉन की जगह हमारा आ गया भैया एल्यूमिनियम। अब खास बात, एल्यूमिनियम के पास ना केवल 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 जगह से तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन चौथी जगह से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और हम कहेंगे कि यहाँ पे चौथी जगह ना वैकेंट रह गई। इस वैकेंट जगह को हम होल कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये होल क्रिएट होता है तो इस होल के कारण अब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करने लग जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ जा सकता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ जा सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लग गए तो एक तरीके से ना इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आ गया। और हमें पता है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं वहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बट खास बात, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मूवमेंट आ रही है, जो मूवमेंट आ रही है, वो इस होल के कारण आ रही है, क्योंकि इसी होल के कारण वो अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो होल के कारण हो रही है। और होल को एज्यूम किया जाता है पॉजिटिव चार्ज, होल को एज्यूम किया जाता है पॉजिटिव चार्ज। और इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर इस केस में बना उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड कर दूंगा और उससे मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और खास बात, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू होल, क्योंकि होल के कारण ही इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं। तो ये था आज हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर।